हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। शानदार बिजनेस आइडिया इसीलिए है कि आज का जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इस बिजनेस आइडिया में जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो प्रोडक्ट ना हर घर की जरूरत है दोस्तों। इंडिया में नहीं, पूरा दुनिया में हर घर की जरूरत है। हर इंसान वो प्रोडक्ट का यूज करता है। तो आप सोच लीजिए, मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा। वैसे डिमांडिंग का बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं दोस्तों। कौन ये बिजनेस कर सकता है, कहां से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, लाइसेंस कौन सा लगेगा, मशीनरी कौन सा लगेगा, और बिजनेस कैसे करना है, कहां पे सेल करना है। इस बिजनेस आइडिया से हर महीना आपका कमाई कितना होगा, सब कुछ बातें दोस्तों ये एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। प्लीज इतना सरल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। प्लीज वीडियो को ना अंत तक देखिए। और बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा, जो भी इंफॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों को अच्छा लगा, तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जहां पे भी जो भी डाउट आता है, जो भी आपका सवाल है, तो वो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। आप आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, राइस मिल का बिजनेस आइडिया, मतलब चावल का मिल का जो फैक्ट्री का जो बिजनेस आइडिया। चावल राइस मिल का बिजनेस आइडिया का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मगजमारी हो सकता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा मतलब मार्केटिंग करना, सेल्स करना, एडवर्टाइजमेंट करना, सब कुछ बहुत ज्यादा झंझट हो सकता है। ऐसे कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज ना आप ये वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सरल तरीके से आप लोग ये बिजनेस कैसे कर सकते हो समझ में आ जाएगा। क्यों दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप करोगे, मगजमारी आपको वहां पे दिखाई देगा जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहा हो, नहीं बिक रहा है समझ लो। और आप आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रहे हो, वहां पे उस बिजनेस आपको करने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन आज जो मैंने जो बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ, जो राइस का जो बिजनेस आइडिया, जो चावल का बिजनेस आइडिया है, ये हर घर की जरूरत है। तो मार्केट में ये बिकना ही बिकना है दोस्तों। मार्केट में इसका सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हर घर हर इंसान इसका यूज करता है। तो आपको सेल्स में दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें मगजमारी होने का तो मतलब ही नहीं दोस्तों, प्रॉफिट होना ही होना है, चाहे मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड क्यों ना हो, कितना ज्यादा जो कंपटीशन क्यों ना हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको चावल उत्पादन करना पड़ेगा, तो मार्केट का डिमांड के अनुसार। और आपका जानकारी के लिए बताता हूं दोस्तों, दुनिया में, पूरा विश्व में सबसे ज्यादा जो चावल का जो उत्पादन होता है, वो हमारा देश में, जो इंडिया में होता है दोस्तों। और पूरा दुनिया में चावल का उत्पादन के मामले में दूसरा नंबर पे है दोस्तों हमारा देश। दूसरा नंबर, पहला नंबर पे चाइना आता है, सेकंड नंबर पे जो इंडिया आता है। पूरा दुनिया की बात कर रहा हूं दोस्तों। और एक बात आपको बताता हूं, पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो चावल हर दुनिया का हर अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करता है, वो हमारा देश। हमारा देश एक ऐसा है, पूरा दुनिया में चावल हर देशों में पहुंचाता है। तो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो आप खुद सोच लीजिए मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड है इसका। अभी बात करते हैं दोस्तों, चावल कितना प्रकार का होता है। चावल ना दोस्तों मिनिमम ना 7 से 8 प्रकार का होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ना 7 से 8 प्रकार की बातें कर रहा हूँ। पहली बात है कि एक नंबर पे आता है जो बासुमती चावल आता है, दूसरा नंबर पे आता है कोलम आता है, तीसरा नंबर पे आता है अम्बे मोहर आता है, चौथा नंबर पे आता है चिराग आता है, पांचवा नंबर पे आता है ज्ञानसाल आता है, छठवां नंबर पे रत्नागिरी, सातवां नंबर पे जाया, और आठवां नंबर पे ना इंद्रायणी। जो 8 प्रकार का जो चावल जो हमारा देश में जो होता है, वो हर जगह पे एक्सपोर्ट होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी बात करते हैं दोस्तों, लाइसेंस कौन सा लगेगा इस बिजनेस के लिए। जीएसटी तो कंपलसरी है दोस्तों, जीएसटी तो हर बिजनेस के लिए लगेगा, जीएसटी आपको लेना पड़ेगा। एफएसएसआई लेना, लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो भी आप फूड का जो भी बिजनेस करना चाहते हो, तो एफएसएसआई लाइसेंस बहुत ही जरूरी है। उसको फूड लाइसेंस भी बोला जाता है।
फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एक एनओसी मिलेगा, वो एनओसी लेना पड़ेगा। उसके बाद ना फार्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े लेवल पे आप बिजनेस करना चाहते हो या स्मॉल लेवल पे भी कीजिए, लेकिन जो आपका फैक्ट्री का जो एरिया है ना, बड़ा एरिया आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको फार्म लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उसके बाद आपको फैक्ट्री लाइसेंस और उद्योग आधार, ये लाइसेंस आपको बहुत ही जरूरी है दोस्तों इस बिजनेस के लिए। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, एरिया कितना लगेगा इस बिजनेस के लिए। एरिया दोस्तों मिनिमम ना 2000 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा। तो मानता हूं मैं दो टाइप से आपको बिजनेस आइडिया समझाने वाला हूं, आगे आपको मैं समझा दूंगा दो टाइप का बिजनेस। इस यही एक ही बिजनेस में दो टाइप से आप कैसे बिजनेस किया जाता है, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से आपको एरिया चूज करना पड़ेगा। फिर भी ना 2000 से 3000 स्क्वायर फीट इसीलिए बोला हूं मैं। मिनिमम ना 8 से 10 मशीन का इंस्टॉलेशन होता है दोस्तों इस बिजनेस के लिए। छोटे छोटे मशीन है, 8 से 10 मशीन आपको इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद ना आपको गाड़ी आने जाने के लिए पार्किंग एरिया, और जो धान रखने के लिए भी एक आपको गोडाउन चाहिए, और धान से आपने चावल बना दिया वो रखने के लिए भी एक अलग से आपको गोडाउन लगेगा। ये सब कुछ एरिया का जो मिला के मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट, उससे कम ज़्यादा जो भी आपका प्लान के हिसाब से वो एरिया जो कमी ज़्यादा होता रहेगा दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों मशीनरी की। इस बिजनेस के लिए मशीनरी कौन सा लगेगा और कहाँ से हम लोग ईजी से बाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मशीनरी दोस्तों इस बिजनेस के लिए मिनिमम 10 मशीन लगेगा दोस्तों। छोटे छोटे मशीन है, 10 मशीन लगे। वो 10 मशीन है दोस्तों। पहले नंबर का जो मशीन आता है कि राइस व्हाइटनर मशीन, पहले नंबर का राइस व्हाइटनर मशीन आता है। दूसरा नंबर का आता है कि राइस क्लीनिंग मशीन। तीसरा नंबर का आता है दोस्तों राइस डी स्टोनर मशीन। और चौथा नंबर का आता है दोस्तों राइस कलर स्टोनर मशीन। और पांचवा नंबर का आता है दोस्तों पेडी सेपरेटर जो मशीन बोला जाता है। और छठवां नंबर आता है कि राइस मिलिंग डिटेक्शन मशीन। और सातवां नंबर का आता है दोस्तों ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। आठवां नंबर का जो मशीन आता है दोस्तों ग्रेन ड्रायर मशीन। जो 9 नंबर का जो मशीन आता है राइस पॉलिशिंग का मशीन आता है। 10 नंबर का आता है दोस्तों मेजर एंड पैकेजिंग का जो मशीन, जो पैकिंग जो होता है वो मेजर एंड पैकेजिंग का मशीन में एक अलग से लास्ट मशीन आता है। ये छोटे छोटे मशीन है दोस्तों। ये 10 टाइप का जो मशीन होता है। स्मॉल लेवल से आपको बिजनेस करना है तो छोटे छोटे लेवल का जो मशीन कम पैसे में मिल जाएगा, वो भी ना इंडिया मार्ट में बहुत आसानी से आपको मिलेगा दोस्तों। ये सब नाम आप सर्च करोगे इंडिया मार्ट का वेबसाइट में जाके, आपको पूरा प्राइस, उनका उसका जो एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो भी मशीन मैन्युफैक्चरर है उनका सब कुछ डिटेल्स आपको आपका मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से ही आपको बाई कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बायर के पास जाके आप उनको मिल के आप वहाँ से मशीन का ट्रेनिंग लेके भी आप वहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं दोस्तों। बहुत ही विश्वसनीय जो वेबसाइट है जो इंडिया मार्ट, वहाँ पे कम से कम रेट का अच्छा क्वालिटी का मशीन आपको मिल जाएगा। जैसे आपको स्मॉल लेवल से बिजनेस करना है तो छोटा लेवल का मशीन भी आपको मिल जाएगा। बिग लेवल पे मतलब बड़ा लेवल पे आपको बिजनेस करना है तो बड़े लेवल का मशीन भी वहाँ पे मिल जाएगा बड़े आसानी से, ठीक। अभी बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा ना, मैंने पहले ही बोला था कि दो टाइप से ये बिजनेस आप कर सकते हो, जैसे स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे, ठीक है। स्मॉल लेवल पे भी आप ये बिजनेस करोगे मिनिमम ना 4 से 5 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो और जगह का और जो बिजली का जो ट्रांसफार्मर जो भी है आपको इंस्टॉलमेंट करना है, तो मिनिमम स्मॉल लेवल पे आपको 4 लाख से रुपए लेकर 5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। यही बिजनेस आपको बड़े लेवल पे करना है तो बड़े लेवल का मशीन आपको लेना पड़ेगा, बड़े एचपी का। अब हाई प्रोडक्शन जो निकालते हैं वैसे मशीन आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको मिनिमम सब कुछ बिजनेस सेटलमेंट और सेटअप की बात कर रहा हूं मैं, 25 लाख रुपए से लेकर, मतलब 20 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्योंकि 10 टाइप का जो मशीन है और आपको ना जगह भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए इस बिजनेस के लिए। उसके बाद आपको ना एक बिजली गया तो उसको ट्रांसफार्मर भी आपको लेना पड़ेगा सेपरेट। इसीलिए ना आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग सकते हैं। बड़े लेवल से आपको ये बिजनेस करना है तो 20 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। यही भी बड़े लेवल का मशीन भी आपको इंडिया मार्ट से बड़े आसानी से मिलेगा। नाम तो वही है लेकिन उसका जो प्रोडक्शन निकालने का जो कैपेसिटी ज़्यादा है,
यही इसलिए आपको पैसा ज़्यादा लगेगा जो बड़े लेवल पे बिजनेस करना है। तो मैं मानता हूँ दोस्तों, आप पहले आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, छोटे लेवल से आप ये बिजनेस शुरू करोगे तो ठीक है। इसमें ना प्रॉफिट की बात करूँगा तो आप छोटे लेवल से भी आप ये बिजनेस करोगे तो मिनिमम 1 महीने में 70,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये का आपका कमाई होगा। और जर आपने आप सीजन में जब जो धान का रेट जब कम रहता है उस समय आपने धान बहुत ज़्यादा मात्रा में लेके आपने आपका गोडवान में स्टॉक रख दिया, जब रेट ज़्यादा होने के बाद वो चावल में कन्वर्ट करके आपने बेचा तो हाई मतलब बहुत ज़्यादा बहुत तगड़ा प्रॉफिट आप कमाओगे, जैसे जब रेट कम होता है तब ले लेगा तो ठीक है। आप खुद सोच लीजिए इसमें आपको कौन सा लेवल का आपको बिजनेस करके कैसे पैसे कमाना है। छोटा लेवल से भी आप करोगे, जब आप धान खरीदना है तो जब रेट जब कम रहता है उस समय खरीद के आपको स्टॉक बना के रखिए, वही धान को चावल में कन्वर्ट करके जब रेट बढ़ेगा उस समय बेच के आपको अच्छा खासा पैसे कमाए। दोस्तों ये एक मेरे तरफ से ट्रिक है। जर आप बिजनेस आप बड़े लेवल पे आप करोगे तो मिनिमम 1 महीने में 4 से लेकर 5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि ना ये सब जो प्रॉफिट है ना आपका ऑर्डर के ऊपर डिपेंड होता है, आपने कितना क्लाइंट को कितना कस्टमर को कितना ऑर्डर आपको हर दिन के हिसाब से और महीने में आपको कितना ऑर्डर मिल रहे हैं, वो ऑर्डर के हिसाब से आप कितना जो माल सप्लाई कर रहे हो, जो चावल सप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। और मेरे तरफ से मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ आपको, आप ना एक्सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। एक्सपोर्ट आप करोगे ना आपका ना पैसे जो इंडिया में जहाँ पे भी जो भी कस्टमर को आप बेच रहे हो, अभी एग्जांपल 50 रुपए में आप बेच रहे हो तो बाहर देश में वही 50 रुपए का जो प्राइस है वही चावल सीधा 100 से 150 रुपए में चला जाएगा दोस्तों। डबल से ट्रिपल गुना पैसे आप कमाई होगा जो एक्सपोर्ट करने से। और बाकी पूरा दुनिया में जितना देश है ना वहाँ पे चावल का जो उत्पादन बहुत कम है इंडिया से, इसलिए चावल का बहुत मांग रहता है दूसरा देश में। चावल आप कहीं भी कोई भी देश में आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट के लिए आपको एक्सपोर्ट करना है तो सिर्फ एक छोटा सा लाइसेंस लगेगा, वो आईसी कोड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड करके एक लाइसेंस लगेगा, वही एक लाइसेंस से आप पूरा दुनिया भर में कहीं भी कोई भी देश में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपने पूरा बिजनेस भी सेटअप कर लिया, चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल पे, पूरा बिजनेस आपने सेटअप कर लिया तो आपका प्रोडक्ट कहाँ पे बेच सकते हैं ये तो आप लोगों को भी मालूम है दोस्तों, हर जगह ये यूज होता है। तो कहाँ कहाँ से भी आप खरीदते हो, कहाँ कहाँ से बेचते हो, सब कुछ आपको मालूम है। फिर भी यहाँ पे मैंने मोटा मोटी तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप ना रिटेल में आपका जो चावल है ना बेच सकते हो, रिटेल में बेच सकते हो, होलसेल में बेच सकते हो। आपका डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ के थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन पे रख के आप ना बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल बेच सकते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होगा। क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही रहता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को आप पकड़ोगे ना वो पूरा डिस्ट्रिक्ट को आप कवर कर सकते हो। इसीलिए ना डिस्ट्रीब्यूटर को आप पकड़ने से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम होगा जरूर, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सेल होगा तो प्रॉफिट भी उसमें कवर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करता हूँ मैं, डायरेक्ट आप कस्टमर को बेच सकते हो, नहीं तो टेंडर के थ्रू डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेच सकते हो दोस्तों, टन नहीं मैट्रिक टन के हिसाब से, ठीक है। टेंडर लेके डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को बेच सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों, जैसे कैटरिंग जो सर्विस करने वाले होता है, जैसे एक्सपोर्टर होता है, एक्सपोर्टर आप नहीं करोगे तो एक्सपोर्टर जो करने वाला जो एक्सपोर्टर जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला, उनको भी आप बेच सकते हो। कैटरिंग वालों को और जो इवेंट प्लानर वालों को आप बेचोगे तो कैटरिंग वालों को ना हर दिन के हिसाब से कहीं ना कहीं और कहीं से भी उनको ऑर्डर मिलता है कि खाने का, वहाँ पे आप उनको बेच सकते हो। वो लोग भी क्विंटल के हिसाब से आपके पास लेता है तो ज़्यादा मात्रा में बिकने का बहुत चांसेस रहता है दोस्तों। एक दो कस्टमर को लेके मत चलिए दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में कस्टमर को लेके चलोगे आपको कस्टमर आपको मिलना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सारे लोग मिलता है क्योंकि ये आप प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन आपको वो कस्टमर का ऑर्डर के हिसाब से आपको जो प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों, सेल्स के ऊपर नहीं। क्योंकि जितना आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे वो सप्लाई ना वो कंज्यूम होता है, इसीलिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड है, हर घर की ज़रूरत है, तो आपको जो कस्टमर का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों। पूरा बिजनेस का जानकारी
आप लोगों को कैसा लगा, पूरा जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए